जनाब वो कह रहे हैं कि फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिखें। तो फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हम 2 का करेंगे हाफ, तो वो हो जाएगा 1। तो इसका हाफ करते हैं। तो जनाब 1 का स्क्वायर प्लस भी करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस का 2। तो अब वो कह रहे हैं इसकी रेंज भी बतानी है। तो इसकी रेंज बताने के लिए हम यहाँ पर स्केचिंग करते हैं। तो स्केचिंग करने के लिए हमें वर्टेक्स पॉइंट चाहिए। तो जनाब ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ पर h की वैल्यू -1 है और k की वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ग्राफ है उसका जो वर्टेक्स है वो -1 और 2 पे है। तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा। उन्होंने जो डोमेन दी है वो दी है x लेसर देन इक्वल टू -1। इसका मतलब है उस पोर्शन की बात कर रहे हैं जो कि -1 से पहले वाला पोर्शन। तो उसमें हमें वो बताना है जो उसने y के लिए यूटिलाइज किया। तो रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब है y की वैल्यू मेरी यहाँ से शुरू होके ऊपर तक जा रही है, बेसिकली 2 से शुरू हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ ये रेंज बनेगी वो बनेगी y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जनाब हमें इन्वर्स निकालना है फंक्शन का। तो हमारे पास जो भी फंक्शन है उसको हम y सपोज कर लेते हैं। वह है जनाब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो जनाब यहाँ पर हमें इन्वर्स निकालने के लिए x को करना पड़ता है सेपरेट। तो हम x को सेपरेट करेंगे। तो जब हम x को सेपरेट करेंगे तो जो x को सेपरेट करते हैं वो कहलाता है f इनवर्स ऑफ y। एंड देन जो f इनवर्स ऑफ y होता है उसी को हम f इनवर्स ऑफ x भी कहते हैं। अच्छा, क्योंकि हमें जो डोमेन दी गई थी वो डोमेन थी जो लेसर देन इक्वल टू -1 के लिए थी। तो जब मैं इन्वर्स निकालूंगा, बेसिकली रूट जब लगता है तो यहाँ प्लस माइनस लगता है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस वाला पोर्शन लूंगा। माइनस वाला पोर्शन क्यों लूंगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक कर्व में जो ये वाला पोर्शन है वो नेगेटिव है और ये वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव है। उन्होंने हमें कहा था इसके लिए x लेसर देन इक्वल टू -1 के लिए, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर माइनस साइन के साथ वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं g ऑफ f ऑफ x। तो पहले हम g ऑफ x लिख लेते हैं। वो है जनाब 2x प्लस 1। फिर हम लिखेंगे f ऑफ x। वो है जनाब x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो जी एफ ऑफ x का मतलब है कि यहाँ पर x की जगह पर ये पूरा f ऑफ x का ब्रैकेट आ जाएगा। तो x की जगह पर ये पूरा ब्रैकेट आ गया और ये इक्वेट हो रहा है 13 से।
तो सबसे पहले ये 2 टू द 4 हो जाएगा, 1 इधर प्लस है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 इधर प्लस है, वहां जाकर माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। उस पर स्क्वायर लगा हुआ है, रूट लगा देंगे। जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो एक बार 2 के साथ सॉल्व करेंगे और एक बार -2 के साथ सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू -3 आएगी। अब x की वैल्यू हम 1 क्यों नहीं ले सकते? हम x की वैल्यू 1 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारी रेंज है, डोमेन है फंक्शन की, वो x लेसर देन इक्वल टू -1 के लिए है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू -3 लिया जाएगा सिर्फ, क्योंकि x इक्वल्स टू 1 जो है वो डोमेन से बाहर जा रहा है। जनाब यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं सरकमफेरेंस पे, और हमसे कहा गया है कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल बतानी है। तो लेट्स से अगर हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स की बात करें, so this is 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 7,1 का मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ है। सॉरी, 7,1 का मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ है, और 7,9 का मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ है, और 1,9 का मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ है। बेसिकली ये हो गया मेरे पास ए पॉइंट, ये हो गया मेरे पास बी पॉइंट, और ये हो गया मेरे पास सी पॉइंट। तो अगर मैं इनको ज्वाइन कर लूं तो मुझे ये बात पता चली कि ये एक अदद बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर सर्किल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये बात मुझे पता है कि जो डायगोनल है ए सी, वो हो जाएगा डायमीटर। तो ओ अगर सेंटर है तो वो ए सी के मिड पॉइंट से आ जाएगा। तो 7 + 1/2, 1 + 9/2, तो बटा ये हो जाएगा 4,5। ये हो गया मेरा सेंटर। तो अगर मैं यहाँ पर रेडियस निकालना चाहूँ तो डायमीटर की लेंथ निकाल लूँ, एक ही बात है। तो जनाब हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया मैंने ए और सी पे कि भाई ए सी जो है वो डायमीटर के बराबर है। तो हो जाएगा 36 + 64, तो ये आ जाएगा 10, लेकिन रेडियस होता है जनाब हाफ। तो हमारे पास रेडियस भी आ गया और हमारे पास सेंटर भी आ गया। तो हम फिर इक्वेशन कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें a और b जो है वो सेंटर होता है, तो ये हो जाएगा जनाब x - 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसको आप लिख लें, होल स्क्वायर खोल के x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। दैट इज अवर इक्वेशन।
क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास लेट से सर्किल है और बी पॉइंट पे टेंजेंट गुजर रहा है। तो अगर बी पॉइंट पे लेट से टेंजेंट गुजर रहा है तो ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो लेट से दिस इज ओ पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज टेंजेंट। तो मैं ग्रेडियंट निकालूंगा पहले ओ से बी तक का। तो ओ पॉइंट है बेटा 4,5 और बी पॉइंट कितना है भाई? बी पॉइंट है मेरे पास 7,9। तो जब मैं इनका ग्रेडियंट निकालूंगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बेटा ये हो गया 4/3। तो ग्रेडियंट ऑफ बी टी आ जाएगा -1 अपॉन करके, तो हो जाएगा -3/4 क्योंकि परपेंडिकुलर है। इक्वेशन कैसे निकलती है? इक्वेशन का वही आपका जाना पहचाना फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 मतलब b पॉइंट को यूज करेंगे ना। m है मेरे पास -3/4, x माइनस x1 का मतलब है x माइनस 7। तो हो जाएगा 4y माइनस 9 4 are 36 जाएगा -3x प्लस 21, 3x प्लस 4y। तो ये हमारा जनाब आंसर है।